गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ चुके थे, है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह आज का टॉपिक है हमारा, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चों, जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, पूरे इंटायर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यही है, क्योंकि इससे पहले जो भी आप बना रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालना या फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, आपको साइन थीटा दिया हुआ था तो कॉस थीटा tan थीटा निकालना था, तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल लेते थे। उसके बाद एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ था sin 45, तो टेबल चेक करके बना लेते थे, है ना, एंगल का वैल्यू चेक करके बना लेते थे। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल था, वो भी आप काफी इजीली बना लिए। तो कहीं पे भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो लास्ट का 3 टॉपिक था, उन तीनों टॉपिक में आपको कहीं पे भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहने का मतलब हो गया, इसे बेसिकली आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। कुछ एलएचएस दिया जाएगा और आरएचएस दिया जाएगा, उसको क्या करने जाएगा, प्रूव करने के लिए जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लिख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम लिखते हैं p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है। ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम बात करें कि p² प्लस b² इक्वल टू क्या होता है, h² होता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई h², डिवाइड बाई बच्चों h², तो हमारे पास क्या आ गया, p² बाई h² प्लस b² बाई h² इक्वल टू h² बाई h² होगा, है ना। अब बताओ p बाई h, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, p बाई h का होल स्क्वायर, b बाई h का होल स्क्वायर। अरे तो कैंसिल आउट होकर बंद हो गया। अब आप ही बताओ बच्चों, p बाई h कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, p बाई h साइन थीटा। क्या है बच्चों, साइन थीटा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b बाई h किसका है, कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आ गया आपके पास, 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया बच्चों, आपके पास 1 आ गया, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब जनरली होता है 1, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1। तो इन दोनों को सम करके हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, आइडेंटिटी आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या नाम दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कंसिडर कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, पहला, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को एक इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर कोई भी पार्टिकुलर थीटा का वैल्यू पुट लेते हैं, जैसे यही हमारे इसको आइडेंटिटी कब बोलेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये इक्वेशन को या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो को आइडेंटिटी हम कब बोलेंगे, जब हम कोई भी पार्टिकुलर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद ये आरएचएस को सेटिस्फाइड करे, एलएचएस आरएचएस आपस में सेटिस्फाइड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे बहुत सारा चीजें, जैसे आपका यही चीज आ जाएगा, मान लीजिए कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, कुछ भी यहाँ पे दिया हो रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि हम सही लिख रहे हैं, अभी कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे सही लिख रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब कहलाएगा जब थीटा का कोई भी वैल्यू इसके एलएचएस और आरएचएस को सेटिस्फाइड करे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहने का मतलब है थीटा का कोई भी वैल्यू, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 लेते हैं, 45 लेते हैं, फिर कुछ भी लेते हैं, लेने के बाद एलएचएस में भी उतना ही है, आरएचएस में भी उतना ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोग को इसको यहाँ से यहाँ प्रूव करना होता है। हम लोग क्या करना है बच्चों, यहाँ से यहाँ प्रूव करना होता है। तो चलिए इसको हम आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, यानी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी को लेकर के, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। साइन बटा कॉस क्या होता है बच्चों, tan, पता है आपको। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, p बटा h। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, b बटा h। h से h कैंसिल, p बटा b। तो p बटा b क्या होता है, tan थीटा। तो ये आपको याद ही होगा ना कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, tan थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस, तो कट गया 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। ये आपका क्या हो गया बच्चों, दूसरा आइडेंटिटी, है ना। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसी को फिर से कंसीडर करते हैं। अगर हम इसी को फिर से कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। इस बार करते हैं डिवाइड बाई साइन थीटा से, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन अपॉन साइन, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे साइन ही होगा ना, तो कॉस बटा साइन कॉट, कॉट बटा साइन क्या होता है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, पता है ना। ये दोनों एकदम देखो, ये दोनों एकदम ध्यान रखो, tan थीटा इक्वल टू कहीं भी एकदम यूज होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। देखो tan का उल्टा कॉट, तो इसका उल्टा ये हो गया, तो कॉस बटा साइन आ गया। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन को, तो पता है कॉसेक, तो ये हो गया आपका तीसरा आइडेंटिटी। ये क्या हो गया बच्चों, तीसरा आइडेंटिटी हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है, ये हमारे पास पहला दूसरा 3 आइडेंटिटी हो गया। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको याद रखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसका भी यूज आएगा आपको, इसका भी यूज आएगा, इसका भी यूज आएगा, तीनों का यूज आएगा। हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो डायरेक्ट वहां पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा तो 1 माइनस साइन। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं ना यूज। इसमें क्या यूज कर सकते हैं, देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एक सेकंड के लिए tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। ओ सॉरी इसको इधर करते हैं ना, हम लिखते हैं इसको 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ठीक है 1 को इधर रहने दिए, tan को इधर लिख दिए, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अच्छा इसमें और भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको ये यूज करना तो ये यूज कीजिए, ये यूज करना तो ये यूज कीजिए। अगर आपको इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा। बोलिए कैसे, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप एक चीज को और लिख सकते हैं, जैसे सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा के बराबर होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ये, अरे इसको हम इधर ले आए, लिख सकते हैं। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी यूज आ सकता है, या तो ये यूज आएगा, या तो ये यूज आएगा, या तो ये यूज आएगा, ये तो ये मतलब कुछ भी यूज आएगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले तैयार हो जाते हैं ना। ये कहते हैं ना कि जब भी हम लोग युद्ध वगैरह पे जाते हैं, जब भी हम लोग वार वगैरह पे जाते हैं, तो जितना हथियार है, जितना हमारे पास आर्म्स है, सब लोग हम क्या करते हैं तैयार करके रख लेते हैं, बैग में रख लेते हैं। तो जितना भी हमारे पास जरूरत है सबको हम लोग ले लेते हैं। अब जब हम युद्ध करेंगे यानी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो जो जिसका जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे, है ना। लेके तो सब लोग चलना है हमको। तो ये क्या हो गया, ठीक है। इसमें भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर, सॉरी इसको उधर भेज रहे ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसको अगर हम इधर लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेगा सर आप इसको इधर क्यों भेजे, इसको भी तो भेज सकते हो, तो लो इसको भेज दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसी को भेज दिए, क्या दिक्कत है। उसको नहीं तो इसको भेज दें, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, इसको यहाँ रहने दिए, इसको इधर भेज दिए, तो कोई खास दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है ना बच्चों, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा इसको कैसे आप याद रखिएगा, तो इसको याद रखने का तरीका देखिए हम बताते हैं कि आप लिख दीजिए 1 प्लस प्लस, ठीक है। आप क्या लिख दीजिए 1 प्लस प्लस, बस ये ध्यान रखिएगा tan और sec साथ में रहता है। क्या साथ में रहेगा, tan और sec। साइन कॉस अपना पेयर बना दिया, tan और sec अपना पेयर बना दिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस प्लस, यानी 1 प्लस प्लस लिखने का मतलब क्या है, प्लस का मतलब t समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों, प्लस का मतलब t, तो t है इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो गया,
है ना। याद रखने का एक छोटा सा तरीका है कि 1 प्लस प्लस समझेंगे, यानी 1 प्लस प्लस मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। टी से बना लेंगे tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस प्लस को क्या बना दिए, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, इसका क्या बना देंगे हम लोग, 1 प्लस प्लस, इसमें भी क्या कर दिए 1 प्लस प्लस कर दिए, तो इसको प्लस में क्या बना देंगे, कॉट। क्या बना दिए बच्चों, कॉट। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था या 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा था, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन खत्म करने का हमारे पास 2 साधन है। या तो आप ट्रिक याद कीजिए कि सर 1 प्लस प्लस बोले थे तो 1 प्लस 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 से tan बन जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस प्लस बोले थे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा हो गया। या फिर आपको 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा ये डिराइव करने में कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो sin बटा cos, cos बटा cos, 1 बटा cos, तो यहाँ से आ गया tan 1 से, क्या 10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, 10 सेकंड। आपको ट्रिक याद करना है, ट्रिक याद कीजिए, नई ट्रिक याद करना है, आप यहाँ से डिराइव कीजिए। और सबसे अच्छा है डिराइव ही करना, सबसे अच्छा क्या रहेगा बच्चों, डिराइव करना। डिराइव करने में क्या है, आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। फिर cot और cos से करेगा, आप डिराइव कर सकते हैं। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा इंटायर ट्रिग्नोमेट्री समझिए कि इसी तीनों टॉपिक पे बेस्ड है। और बाकी तो आपको सबको पता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है ना। अगर थोड़ा सा इसको हम इरेज करें तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे, और किस किस चीज का जरूरत पड़ सकता है वो हम बताते हैं, है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा सब कुछ। जरूरत पड़ेगा क्या, sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, यानी कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। ये सब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। इससे में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, हाँ? ये तीनों में आपको बनते, ये सबका भी यूज होगा आपका, ये सबका भी आपका यूज होने वाला है। और क्या यूज होगा आपका, और आपका यूज होगा tan थीटा, तो बता ही दिए अभी हम आपको, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा भी बता दिए आपको, cos थीटा बाई sin थीटा। अब इसके अलावा जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब वगैरह भी आपका यूज आ सकता है। ये सब वगैरह भी क्या हो सकता है बच्चों, यूज आ सकता है। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बनाते हैं, बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले सारे चीज का नोट्स कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। नोट्स कंप्लीट करने के बाद नोट्स का भी भेजना होमवर्क में, और जो क्वेश्चन करवाएंगे वो भी भेजना है ना। और डिस्क्रिप्शन लिंक में तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, एकदम सिंपल, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये आपको प्रूफ करना है। यानी जनरली आपको प्रूफ ही करना होगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या करना है, जनरली आपको प्रूफ ही करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों एक बात सबसे पहले ध्यान रखिए, बहुत बच्चे को, कुछ बच्चे तो डायरेक्ट बनाते जाएंगे तो बनते चला जाएगा, कोई उनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे को स्टार्टिंग में बनाने में प्रॉब्लम होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि सर आप कैसे कर लेते हैं, कैसे बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें कोई बहुत ज्यादा मिरेकल वाली बात नहीं है, आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज्यादा बनाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं बना पाओगे। आप याद करो, क्लास 9 में आप पढ़े हो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर, या फिर 7 में भी पढ़ो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर, तो आपको अच्छे से याद होगा, जो बच्चे थोड़ा मीडियम है उनको अच्छे से याद होगा कि सर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, थोड़ा समझ में आया था, सर पहला क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन में समझ में आने लगा, तीसरा क्वेश्चन से हमारा क्या लगा, खुद से बनाए, और चौथा क्वेश्चन से फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चौथा पांचवा क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या वर्किंग पे था कि जितना आप वर्क मेहनत कर सकते हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा बनेगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज्यादा बनेगा। आप ये नहीं सोचिए कि हम एक ही दिन प्रैक्टिस किए और हार्ड से हार्ड वाला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए तो हमसे बन जाए, नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन मोस्ट ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या सोचे इसमें कि एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कम से कम हम 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कम से कम आज से लेकर के आपको 3 दिन तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही पढ़ना है पूरे अच्छे से। आज से लेकर के 3 दिन तक आपको पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही पढ़ना है। एकदम जो भी होमवर्क मिलेगा एकदम बनाइएगा,
जैसे ही जो क्वेश्चन डाउट हो एकदम डाउट भेजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर ग्रुप में ही भेजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको सेंड आउट कर देने के लिए। जैसे ही बनाए जब भी डाउट हुआ डाउट सेंड कर दो, जैसे ही बनाए जब भी डाउट हुआ डाउट सेंड कर दो, हम डाउट को आपको सॉल्व करके भेज देंगे। हाँ लेकिन बच्चों हड़बड़ाना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। चलिए वैसे भी कुछ पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो चलिए अब इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना है, LHS कल टू RHS करना है। तो आप LHS लेके चलिए, है ना, LHS लेके चलिए। तो LHS लेके चल रहे हैं, तो LHS हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना, बस देखते जाइए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या यूज कर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अभी अभी आपको पढ़ाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एकदम याद रखना है, तीनों आइडेंटिटी को एकदम याद रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, बचा 1, तो 1 किसके बराबर है, RHS। हेंस एक लाइन करके लिख दो, LHS इक्वल टू RHS। हेंस क्या आ गया बच्चों, LHS इक्वल टू RHS। कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला क्वेश्चन तो काफी इजी था कि देखो अब क्वेश्चन तो ये समझिए कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या, करना ये है कि जो भी हमारे पास ये दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि हम RHS तक पहुंच जाए। RHS तक क्या करें बच्चों, पहुंच जाए। और सिंप्लीफाई करने में हम जो 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़े हैं उसी तीनों का मेन यूज है, उसी तीनों का क्या मेन कॉन्सेप्ट उसमें यूज है। क्लियर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप भी खुद से ट्राई करो। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके 2 ही मिनट लेकिन जरूर आप ट्राई करने की कोशिश करो। आप 2 मिनट बनाओ लेकिन 2 ही मिनट आप जरूर बनाने की कोशिश करो। जैसे कि है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है बच्चों, 1। आपके पास 3 आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा को रहने देंगे। अच्छा एक बात और हमको बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, एकदम सोच लीजिए कि अगर जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बना रहे हैं और आपको ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए उसको कि साइन और कॉस के टर्म में ले आए। हमेशा ये आपको सबसे फर्स्ट ट्राई करना है कि उसको हम साइन और कॉस के टर्म में ले आए। तो ये आपका कॉस के टर्म में पहले से है, अब ये क्या इसको हम साइन के टर्म में ला सकते हैं, तो दम ला सकते हैं। देखो कैसे, कॉस को हम कॉस रहने देते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 3 ही का आइडेंटिटी था, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos एक स्क्वायर थीटा, है ना याद। अभी तो बताएं कि 1 प्लस प्लस या तो tan स्क्वायर थीटा होगा या तो 1 प्लस प्लस तो cot स्क्वायर थीटा होगा तो cos हो गया, फिर cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई cos cos उल्टा साइन हम यहाँ पे ले लेंगे LHS, है ना, LHS ले लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन था, LHS लिए सॉल्यूशन लिख करके LHS लिख लो, LHS ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 पढ़े है ना ये भी, और ये हमारे पास क्या है RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। आपके पास क्या हो गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है बच्चों, और इसी को यूज करते जाना और बनाते जाना, है ना। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन हो गया ना, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। और अभी कीजिए, हम क्वेश्चन लिखें, वीडियो पॉज कीजिए और 2 मिनट में खुद से बनाने का जरूर ट्राई करें, एकदम ट्राई करना है तो करना है बच्चों। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। आप ट्राई कीजिए बच्चों, है ना, ट्राई जरूर करना चाहिए। आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। बन गया। देखिए करना क्या है आपको, आइदर आप LHS से RHS को प्रूव कीजिए, आइदर आप RHS से LHS को प्रूव कीजिए। आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, जो आपको लेने का मन है, जो आपको लेने का मन है वो आप ले सकते हैं। तो क्या लेके चले, LHS लेके चले कि RHS लेके चले, LHS लेके चलते हैं। चलिए LHS लेके चलते हैं। LHS हमारे पास है साइन थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, यही ना साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको कैलकुलेशन करते हुए हमें ले आना है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको कैलकुलेशन करते हुए ले आना है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा पे। तो बच्चों एकदम छोटा सा चीज आप समझिएगा, हम जो भी आइडेंटिटी पढ़े हैं उस सब में सब स्क्वायर था, यानी साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सब स्क्वायर पे टर्म पे आ रहा था। और ये हमारा विदाउट स्क्वायर को प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो या तो हमको स्क्वायर में लाना पड़ेगा ना, या तो इसको हमको किसी भी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड चाहे जो भी करे तो इसको हमको स्क्वायर के टर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। अगर स्क्वायर के टर्म में नहीं लाते तो आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो पाएगा, तब बनाने में थोड़ा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो क्यों ना हम इसको सबसे पहले हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लाते हैं, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे अगर स्क्वायर बात किया जाए तो स्क्वायर कैसे ला सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम रेशनलाइज करेंगे। इस टाइप के लगभग क्वेश्चन में, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप के लगभग क्वेश्चन में हम करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का मतलब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए तो आपके पास आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे, तुम बताते ही जाओ एकदम। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी भी पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े, पढ़े हो। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अगर आप चाहो तो इसे अलग अलग कर लो, है ना, फ्रैक्शन को अलग अलग कर सकते हैं ना। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा, आइए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कहिएगा सर अलग अलग कैसे कर लिए, तो देखो बच्चों अगर आप इसको ऐड करते हो, अगर आप इसको ऐड करते हो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा ना आएगा, आपका क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा ना आएगा। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, है ना, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा केस आएगा जिसमें आपको अलग अलग करना होगा। अब आप बताइए 1 बाई साइन थीटा क्या, कॉसेक थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा। क्या है बच्चों, ये कॉट थीटा। तो क्या यही प्रूफ करना था, देखो तो, अरे हाँ सर यही प्रूफ करना है। तो इसको हम लिख देते हैं बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड। यानी LHS इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया, तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, है ना। 2 काम किए बच्चों। पहला काम ये किए कि आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा तो उसको रेशनलाइज ही करना है। रेशनलाइज क्यों करना है, ताकि हमारा वो स्क्वायर में टर्म आए, और स्क्वायर में टर्म आएगा तभी आइडेंटिटी को यूज कर पाएंगे, इसीलिए किए थे रेशनलाइज। क्लियर कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी ही है ना, तुम समझिएगा बच्चों। tan थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा इजकल टू, है ना, सेक नहीं है साइन थीटा यहाँ पे, सॉरी, साइन थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस 1। आप ट्राई कीजिए बच्चों, है ना, ट्राई तो जरूर करना चाहिए, सभी को ट्राई करना चाहिए। बिना ट्राई किए आप डायरेक्ट हार मान लो, ये गलत बात है। हमेशा कॉपी लेकर के बैठो, जो भी क्वेश्चन देते हैं 2 मिनट में जरूर ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलिए, तो आई होप आपसे बन गया होगा, है ना, आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो हम क्या करें, पहला ऑप्शन, आइदर हम RHS लेके चले, आइदर हम LHS लेके चले, आज भी चूज जो भी हमारा मन है। तो एक बात बताओ, बड़ा टर्म कौन लग रहा है, LHS लग रहा है कि RHS लग रहा है। तो सर बड़ा टर्म तो LHS लग रहा है, छोटा टर्म तो RHS है। तो बड़ा को छोटा करना ज्यादा इजी है या छोटा को बड़ा करना ज्यादा इजी है, आई मीन टू से दैट, बड़ा को कैलकुलेशन करते हुए छोटा करना ज्यादा इजी है या छोटा को कैलकुलेशन करते हुए बड़ा करना ज्यादा इजी है। तो सर कहोगे ये क्यों, क्योंकि इसमें हमको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप कुछ ना कुछ टर्म कट जाएगा, कटने के बाद ही छोटा होगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ अपने में आपस में टर्म कट आउट हो जाएगा, कट आउट होने के बाद अपने आप ये छोटा हो जाएगा,
अच्छा, इसमें अगर छोटा टर्म ही लेते हैं तो हमको अपने मन से कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अपने मन से कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा, तो वहां पे हमको सोचना पड़ सकता है। तो इट मे बी इट फाइंड सम डिफिकल्टी, है ना, सम वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, बट ग्रेटर देन से स्मॉलर देन करने में हमें कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए इसी टर्म को उठा लेते हैं, एलएचएस को उठा लेते हैं, है ना, हम रिसीव कर लेते हैं क्या, एलएचएस को उठा लेते हैं। तो अगर हम एलएचएस को उठाते हैं तो आपके पास क्या है। अच्छा, एक बात हम और बताएं आपको कि बच्चों जहां पे भी ज्यादा अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप साइन थीटा और कॉस थीटा टर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा। इसको लाना है हमें इसके टर्म में। तो चलो इसके टर्म में लाना है, इसको भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम tan को क्या कर लें, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, ज्यादा इजी रहेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर tan को हम लिख देते हैं एक सेकंड के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये रह गया इधर, और इधर साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रह गया। कोई खास दिक्कत नहीं है, हम tan को कन्वर्ट कर दिए साइन बाई कॉस में। अच्छा, इसमें क्या हम साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यस ले सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन बच्चों साइन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें से भी साइन हमारा कॉमन होगा, है ना, तो ये भी 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, साइन से साइन कैंसिल आउट कर दें, है ना। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। 1 बाई कॉस क्या होता है बच्चों, 1 बाई कॉस होता है सर सेक थीटा होता है, प्लस 1 का 1 और 1 बाई कॉस फिर से सेक थीटा होता है, माइनस 1 का 1। क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, एक लाइन दो लाइन तीसरा लाइन में आपका आंसर। आपको कितना क्वेश्चन करना है, एक लाइन दो लाइन तीसरा लाइन में आपको क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आपको यही प्रूफ करना है, यानी कि आपको यही कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, आपको एलएचएस को लेकर चलना है। जो भी आपको पता है सारा प्रोसेस कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो जो भी आपको पता है सारा प्रोसेस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, आपका आरएचएस आएगा ही आएगा। अगर गलती से आरएचएस नहीं आया तो आरएचएस को लेकर सॉल्व कीजिए, तो एलएचएस की तरफ पहुंचना है। या फिर कभी कभी आपको ऐसा हो जाएगा, ये क्लियर है ना क्वेश्चन, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको हम एलएचएस लेके चले, tan थीटा को हम साइन बटा कॉस में कन्वर्ट कर दिए। मोस्ट केसेस में, मैक्सिमम केसेस में आपको tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि साइन और कॉस आपका बेसिक हो जाएगा और साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस थोड़ा ज्यादा फेमिलियर है रेदर देन tan और कॉट के, है ना। साइन कॉस में करके ले आएंगे तो इजिली बन गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको एलएचएस सॉल्व करना होगा, एलएचएस सॉल्व करना होगा, यहाँ तक पहुंचना होगा, फिर आरएचएस सॉल्व कीजिए, उसमें भी यहाँ तक पहुंचना होगा। जब एलएचएस आरएचएस आपस में बराबर हो जाएगा तो उस समय भी आप इक्वल कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चन जनरेट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते बच्चों, है ना, आज के लिए इतना काफी है। कल फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तब तक आज को आपको क्या करना है, आज सारा जो भी नोट्स करवाए हैं नोट्स बना लेना है, और जितना भी सारा क्वेश्चन है उसको बना लेना है। और जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, कम ही क्वेश्चन देंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन देंगे आपको उसको